नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल का फर्स्ट सिंगल हिट हो चुका है। इंस्टाग्राम पर पैरों और कमर को हिलाते हुए भारी ट्रेंडिंग रील्स बन रही है। दाढ़ी से चिंगारियां फिर से निकलनी शुरू हो चुकी है। चप्पलों की जगह इस बार नाचते हुए जूते निकलने शुरू हो चुके हैं, जिससे लोगों के बीच इसकी एक्सेप्टेंस का अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। इस फिल्म के बारे में और क्या ही कहें, जब इसने लगभग पूरे पॉप कल्चर को इन्फ्लुएंस किया हुआ है। पता नहीं कैसे, लेकिन किया हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल से बड़ा सीक्रेट तो यही है भैया। क्रिकेट से लेकर फुटबॉल और मूवी से लेकर टीवी सीरियल्स, हर जगह इस फिल्म का कुछ ना कुछ तो हिट है। दूर से देखने पर सबको ही लगता होगा कि भाई साहब इस फिल्म के साथ तो कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन यही तो रोना है। हमें भी पिछले साल वर्ल्ड कप में यही लगता था कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब हुआ तो इतना गलत हो गया कि मुझे हर पीली चीज से नफरत हो गई। #ऑस्ट्रेलिया। खैर, आम भी खाता हूं तो कंगारू याद आते हैं। उस दिन को याद करके कितनी रातें नींद नहीं आती। मन में आता है जैसे उस दिन जाके रोहित भाई के कान में चिल्ला चिल्ला के कह दूं कि भाई पिच बदलवा दो, लेकिन अब क्या ही फायदा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी फायदे को लेकर एक सवाल इस फिल्म के विलन एसपी भंवर सिंह शेखावत यानी फहद फाजिल से पूछा गया है, जिसका जवाब पढ़ते ही इस फिल्म के फैंस को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि हे भगवान, अगर 4 अक्षर पढ़ने से ऐसा दर्द होता है तो मुझे अनपढ़ ही रखना, ताकि कम से कम ये चीज तो ना पढ़नी पड़ती। दरअसल एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि भाई इस फिल्म की पैन इंडिया सक्सेस ने क्या उनके लिए कुछ किया है, तो उनका बड़ा ही ऑनेस्ट आंसर था कि नहीं सर, इस फिल्म ने उनके लिए कुछ नहीं किया। बात ठीक भी है। पुष्पा द राइज में फिल्म के लास्ट 30 मिनट्स में उनके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और सिर्फ 30 मिनट में ही पुष्पा भाई साहब की वर्दी उतरवा देता है। उसके ही हाथों उनके कुत्ते पर गोली चलवा देता है। हफ्ते में वसूले माल में आग लगवा देता है और उनके ईगो को इनो में घोल के पी जाता है। ऐसे में वो क्या ही इंपैक्ट डाल पाए होंगे। बाद में अपनी पूरी एक्टिंग के दम पर इंपैक्ट डालने का पूरा कोशिश किया था, लेकिन पुष्पा भाऊ जब लीड में थे तो उनको कितने ही लोग देखते। बात तो सही है। खैर, सोचो कितने इंट्रोवर्ट होंगे कि 2 साल पहले जिस चीज पर शिकायत कर रही थी अब उस पर बोले। ऐसे में कई लोगों का कहना है कि पुष्पा के एग्जीक्यूशन में वो अपने कैरेक्टर को लेकर शायद खुश नहीं है। खैर, खुशी का तो देखो क्या ही कहें। इस साल दिल्ली के भी फैंस अपनी टीम से कहां खुश हैं। हर साल की तरह इस साल भी उम्मीदों का जहाज अपनी टीम की परफॉर्मेंस पानी पानी हुआ जा रहा है। लेकिन कल दिल्ली के फैंस और दिल्ली की टीम को खुश होने का एक मौका मिला। कैसे, इसके ऊपर मस्त वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर बनाई है। जाके हमारा क्रिकेट वाला चैनल भी जरूर फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है कैसे सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग फहद साहब को इस बात से ज्यादा खुशी नहीं है कि पुष्पा ने उनको वो लाइमलाइट नहीं दी। अब ये बात से ज्यादा बतंगड़ लगता है। साफ सी बात है, क्रिएटिव इंसान वही सोचे जो आप सोचते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। फहद फाजिल के पूरे करियर में उन्होंने बहुत सी कंटेंट ओरिएंटेड मूवीज करी है, बहुत नाम भी कमाया है। उनके उसी टैलेंट का नतीजा है कि सुकुमार ने उनको अपनी फिल्म में कास्ट किया। लेकिन जैसे मेरा और आपका एक ओपिनियन होता है, वैसे उनका भी एक ओपिनियन है, जिसमें ऑनेस्टली कुछ गलत नहीं है। हम सबको पता है कि पुष्पा पार्ट 1 अल्लू अर्जुन के स्टाइल और उनके स्क्रीन प्रेजेंस को सेलिब्रेट करती फिल्म थी। उसमें आसपास के कैरेक्टर्स उतने हिट नहीं हो पाए। सोचिए पुष्पा में कितने सारे विलन्स थे, लेकिन उसमें आप याद करने जाओ तो एसपी साहब के बाद आपको 2 ही नाम याद आएंगे, कोंडा रेड्डी और दूसरा जॉली रेड्डी। जॉली रेड्डी भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पुष्पा ने उसकी जिंदगी में जॉली होने का कोई रीजन नहीं छोड़ा। मार मार के उनके मखाने सुझा दिए, जबकि ये सारे विलन्स फिल्म के एक बड़े पार्ट में दिखे। लेकिन फिर भी फहद फाजिल ने क्या ही स्क्रीन प्रेजेंस दी होगी जो उनका कैरेक्टर हमको अभी भी याद है और हम सबको पसंद भी है। वहीं एक बात यह भी है कि मास मसाला फिल्मों में लीड एक्टर को ही ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। KGF 2 में भी अधीरा की जितनी हाइप बनाई गई थी, फिल्म के अंदर रोल उतना था नहीं, है कि नहीं। 100 बातों की एक बात है दोस्तों की इस खबर को तूल देने की उतनी जरूरत नहीं है। बाकी हमारे लिए तो अच्छा यही है कि ऐसी खबरें आएंगी तभी तो हमारी वीडियोस भी आएंगी। चीटिंग करता है तू। तो अब सारी उम्मीदें पुष्पा 2 से हैं, जो शायद फाजिल साहब की शिकायत को दूर करे, क्योंकि एक आर्टिस्ट होने के नाते वो कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं। वैसे इन सब पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। उनके चाहने वाले उनको हमेशा चाहते रहेंगे। उनके कैरेक्टर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।